Hello everyone, Namaste. My name is Preeti Gupta and welcome back to our channel. So today we will understand why two-pointer technique is needed and what happen if we solve a problems without two pointers. So first we will solve the problems in normal way, simple way, and then we will optimize using two pointers. Okay. So give me a moment. I'm sharing my screen. Okay, and we will solve. Just a minute. Yeah. So we have a given some problems, so like given a sorted array, and we need to check if there exist pairs whose sum is equal to the target value. So we have a given sorted array, this one, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Means 1, 2, 3, 4, 6 is a sorted array. This is a sorted array, right? We we already know what is sorted array हम किसको बोलते हैं, अनसॉर्टेड array किसको बोलते हैं. सॉर्टेड मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स वो आप देखो वन से टू इंक्रीजिंग में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अनसॉर्टेड array. सो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉर्टेड array. ओके, गॉट द थिंग्स. एंड हमें क्या बोला गया है कि हमें बोला गया है देयर एग्जिस्ट अ पेयर हुज सम इक्वल टू द टारगेट. सो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, सम. सम क्या निकालना है, जो सम क्या हो हमारे टारगेट के इक्वल हो. ठीक है, हमें बोला गया है वी नीड टू चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ पेयर whose sum is equal to the target value. सो हमें बोला गया है सम निकालने, तो हम सिंपल सिंपल सब कुछ भूल जाते हैं. ठीक है, आप सिंपल एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आप जैसे सॉल्व करते हो, सिंपल एक चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स है, राइट. हम कैसे सम निकालते हैं, पहले ये सोचो आप. थिंक, हम कैसे कैसे निकालते, कोई थिंक नहीं, हम सम कैसे निकालते इक्वल, ये बताओ. हम किसी को अगर ऐड करते कोई नंबर, तो दो नंबर को ऐड करते हैं, राइट. अगर ए है और बी है तो हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हम क्या होगा, उसका सम निकलेगा. तो सिंपल यही तो करना है. तो हम सिंपल वे कैसे करेंगे, तो हमें क्या दिया गया है, एक एरे दिया गया है. तो जो एरे क्या होगा, हमारे एरे का नाम क्या है, तो उसका क्या है, वो एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड देयर टारगेट एलिमेंट क्या है, 6. हम फोर में भूल जाते हैं, टारगेट कुछ भी नहीं, वो ध्यान नहीं रखना. हमें बस निकालना क्या है, सम. एरे का सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग यूजिंग फोर लूप. हमें कितने लूप की जरूरत पड़ेगी, हमें दो नंबर की जरूरत पड़ती है, राइट. दो नंबर की, ए और बी. तो हमें अगर एरे दिया हुआ है तो हमें दो लूप की जरूरत पड़ेगी, एक इनर लूप एक आउटर लूप. वाई, हम कैसे सम करेंगे, अगर वन और बी को सम करें, एक हमारा क्या हो जाएगा आउटर लूप, एक हमारा क्या हो जाएगा इनर लूप. क्योंकि सम कितना करेंगे, एक से दो, ठीक है, फिर एक से तीन, फिर एक से चार, 1 6, ऐसे करके करेंगे. इसलिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, दो लूप की जरूरत पड़ेगी. कैसे करें, लेट्स डू इन सिंपल वे, देन वी विल डू why we use two pointer technique. Okay, so I'm just saying the JS compiler. Wait for a second. Yeah. So yeah, there's online JS compiler I use on. Okay. So we have a given array. So list array equal to, let me say 1 2 3 4 5 6. Okay. This is our array. Simple. This is our array who's given. Okay. And let target target is equal to, let me say 6. Okay. Yes. Got it. हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट हमको क्या निकालना है, फोर सम निकालना है, तो सम क्या करेंगे, लूप निकालेंगे, लूप यूज करेंगे. तो लूप कैसे यूज करते हैं, इन, ओ आई एम सो सॉरी, इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन AR dot length and I प्लस प्लस. ओके, ये हमारा क्या हो गया आउटर लूप. इनर लूप कैसे करेंगे, इंट जे इक्वल टू, हमारा इनर लूप कहाँ से जाएगा, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया.
तो i+1, तभी तो हम दो लेयर को ऐड करेंगे ना। ठीक है, i+1 हमारा वहां से लो। ठीक है, and j is less than arr dot length and j plus plus, got it। अब if हम सब हो गया, if, ठीक है, ये हमारा क्या होगा। अब हम चेक करेंगे अगर, एंड ये भी कर लेते हैं। ठीक है, लेट, सॉरी नॉट लेट, दिस इज द जेएस, सॉरी जावा, लेट सम इक्वल टू arr ऑफ i प्लस arr ऑफ j। ओके, ये हमारा क्या निकल गया, सम निकल गया। ठीक है, और हम चेक करेंगे इफ सम इक्वल टू टारगेट। ठीक है, अगर अगर हमारा टारगेट के बराबर हुआ तो क्या करें हम एक बुलियन फाउंड कर देते हैं। बुलियन फाउंड इक्वल टू, लेट मी फॉल्स, आई जस्ट प्रिंटेड। ओके, इफ टारगेट इक्वल टू ट्रू, हम क्या करेंगे, फाउंड इक्वल टू ट्रू। ओके, अगर इक्वल हो गया टारगेट से तो हम क्या करेंगे, फाउंड का वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इतना तक समझ में आया। आप वन वन मिनट 1 सेकंड का ले लो, फिर हम यहाँ तक आप समझो कि ये क्या किया गया है, और देन आप बताओ कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर प्लीज लेट मी नो। ओके, कोई प्रॉब्लम्स। और देखो, मैंने ये शुरू में क्या क्या मैंने रॉन्ग, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं बोलूंगी, कुछ मैंने लगाना भूला है, आप ये बताओ, कुछ एनीथिंग। मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाना भूल गया। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो वो हमारा लूप क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अगर मतलब मेरा अगर फाउंड आंसर फाउंड हो गया, मींस मिल गया, मेरा टारगेट एलिमेंट इक्वल टू सम, सम इक्वल टू टारगेट, तब पर भी वो क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए कि अगर फाउंड मेरा आंसर अगर मुझे मिल गया, ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए कि फिर से वो चेक करे, वो वहीं से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। दैट्स वाई हमने क्या लिखा, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, गॉट इट, गॉट द थिंग्स राइट। एंड देन क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम क्या करेंगे, फाउंड को चेक करेंगे। अगर वो ट्रू निकला तो हमारा क्या हुआ, सम टारगेट, सम इक्वल टू टारगेट एलिमेंट इक्वल है, फाउंड ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। लेट मी चेक। सी, ट्रू हुआ, ट्रू, क्योंकि हमारा टारगेट एलिमेंट सम इक्वल टू टारगेट एलिमेंट, क्योंकि सी, हाँ, मैं ड्राई रंग करके दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। हमारा पहले देखो, हमारा एरे गिवन है, और ओ माय गॉड, वेट वेट, जस्ट अ मिनट, actually my mouse is not working right now, so it's been some confused। uh, see, हमारा आई क्या है, आई इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारा आई इक्वल टू क्या है, 0। आई इक्वल टू 0 मीन्स आई इक्वल टू 0 एंड देयर लेंथ तक चलेगा। ठीक है, ये हो गया। देन हम आई इक्वल टू 0 एंड देयर लेंथ प्रूव हुआ, तो हम क्या जाएंगे, सेकेंड लूप के पास जाएंगे। फिर जे इक्वल टू क्या हो गया, i+1, i+1 मीन्स दिस वन। आई कितना है, 0, 0+1 मीन्स जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया। पहले लेट मी चेक, पहले क्या था, आई इक्वल टू 0,
ठीक है, एंड जे इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, जे इक्वल टू 1 एंड चेक जे इज लेस देन, वेयर इज माय माउस, वेट, या 1 इज लेस देन देयर लेंथ, यस इट्स ट्रू। देन हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर ऑफ आई प्लस जे, सम इक्वल टू हमारा आई कितना, ए आर ऑफ जीरो मीन जीरो इंडेक्स में कितना है 1 है, तो 1 प्लस ए आर ऑफ जे मीन्स 1, सॉरी जीरो इंडेक्स में 1 था, 1 इंडेक्स में कितना है 2, तो 1 प्लस 2 मीन्स, ओ आई एम सो सॉरी, 1 प्लस 2 मीन्स 3, so 3 equal to target 6, it's not false, right? हाँ, देन हम फिर क्या करेंगे, देन हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे। ओके, सो आई जे प्लस प्लस, आई सेम है, आई अभी भी क्या है जीरो ही है, ठीक है, एंड जे कितना हो गया 2 हो गया, सेम ऐसे ही चेक करेंगे, सम इक्वल टू कितना, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंडेक्स में कितना है 3, 2 इंडेक्स में कितना है 3 मीन्स 4, 4 इक्वल टू 6, नॉट, अगेन फॉल्स। तो हमारा क्या होगा, ऐसे ही चेक करते जाएगा, फिर आई इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, फिर 2 आएगा, सो आई इक्वल टू लेट्स से आई इक्वल टू 1, ठीक है, एंड जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू also 1, ओके, सो सम इक्वल टू जे आई इक्वल टू 1 मीन्स 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 6, नॉट, अगेन फॉल्स, ठीक है, देन आई इक्वल टू 1 स्टिल, ओके, एंड जे इक्वल टू 2 बिकॉज जे इंक्रीज में इंक्रीमेंट किया, ठीक है, तो सम इक्वल टू आई प्लस 1 मीन्स 2 प्लस जे इक्वल टू 2 मीन्स क्या, कितना हुआ, मीन्स 3, 3, 5, again not equal to 6, right, again false, and again check I equal to still 1, right, फिर j equal to 3, so sum equal to 2 plus index of 3, which index 4, 4 is there, so 6, 6 equal to 6, yes we found, so true, okay, so our index is what, 2 and 4, 2 and 4, this is the values, okay, so अब ये बताओ आप, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने कंप्लीट करा है, शॉर्ट लेक्चर है, तो अगर आपने देखा हो तो प्लीज ये बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टेल मी, वीडियो को पॉज करो और बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो सी, चलते हैं बताते हैं, तो ये कितना ले रहा है, 0 टू देयर लेंथ मीन्स एन लेंथ, ओके, ये हो गया एन लेंथ, ठीक है, और ये भी कहाँ ले रहा है, आई प्लस 1 मीन्स देयर लेंथ तक, तो ये भी क्या हो गया एन लेंथ, तो ये दोनों क्या है, नेस्टेड लूप है, ठीक है, ये क्या है, नेस्टेड लूप, वी हैव टू यूज इन नेस्टेड लूप, सो नेस्टेड लूप यूज के हमें, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टीएम टाइम टीसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, big of n square because we have to use in, because we have to use in what, nested loop, तो ये बताओ हम अगर नेस्टेड लूप यूज करें, अगर हमारे पास बिग नंबर ऑफ एरे होंगे, बिग नंबर ऑफ लाइक काफी मतलब मल्टीपल लाइक बिग नंबर्स ऑफ एरे होंगे, काफी नंबर एलिमेंट होंगे काफी,
ऐसे सोचो, बहुत बड़ा एरे होगा, तो हम ये फोर लूप लगाना बार बार, इज इट पॉसिबल or is it not possible? We can do in for loop also. Nested loop we can do it, but in big element is difficult. Why? Because they are अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरे होगा, एलिमेंट होगा, तो हम अगर फोर लूप लगाएंगे तो वो चेक करने में ही उसको क्या होगा, ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या लिया, 4 एलिमेंट का बस लिया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लिया। अगर हमारे पास बड़ा एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, वी आर दे आर टेकिंग सो मच टाइम। सो उससे क्या, उसके कारण क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्लो हो जाएगा। So this is not good for our programmers. This is not good for developers. Okay. So ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टू पॉइंटर्स का यूज पड़ा। ठीक है, हैव यू गॉट द थिंग्स, हैव यू गॉट और नॉट, टेल मी। So, इतना समझो सिंपल, ये हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास छोटा एलिमेंट हो तो वी कैन डू इन लूप। ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी कैन डू इन सिंपल नेस्टेड लूप। बट इफ यू हैव अ लार्ज एरे, then this problem solution is not possible, because they taking so much time and it's slow for large array. So that's why we use two pointers. Okay, so टू पॉइंटर का यूज कब पड़ा, जब हमारा एरे, वेट, I said the note also. So two pointer use when we have large number of array. Okay, and one more things also, large number of array is okay, but our array is sorted also. If array is sorted, then we have to use two pointer techniques. Got it? May I big our characters? Hmm. Got the things? So two pointer हम कब use करेंगे? Like if our array is sorted, and when we have to use two pointer, if our array is sorted, and if our array is large, if we are given a large number of array, these times we have to use in two pointers. Okay, तो टू पॉइंटर हम कैसे यूज करें? ओके, लेट मी डिस्कस। ओके, गिव मी अ मोमेंट। So two pointer, first of all, I share with two pointer rules. Okay, if sum is equal to target, we found the answer. If sum is smaller, move to the left counter. If sum is greater, move to the right counter. Okay. So, so two pointer is basically one pointer start with beginning and one pointer start with end. Okay. Two pointer technique is basically, I'll just share with you two pointer technique. Okay. Okay. So two pointer technique is basically one pointer is start with beginning, and another is, देखो टू पॉइंटर में सहल उसमें ही पता चल रहा है, टू पॉइंट में दो दो पॉइंटर। ठीक, तो एक पॉइंटर क्या होगा जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, अनदर पॉइंटर ये स्टार्ट है, अनदर पॉइंटर इज
another pointer is start with ending. ओके, ठीक है। टू पॉइंटर है, एक कहाँ से स्टार्ट होगा, एक होगा स्टार्टिंग से बिगनिंग से, एक कहाँ से होगा, एक होगा एंडिंग से, ठीक है। और हम लिखेंगे कुछ कंडीशंस भी। अगर इफ, so two pointer rule says slowly means if sum is equal to the target, then we just answer from. If sum is smaller, see, अब अगर हमारा सिक्स है, ठीक है, टारगेट एलिमेंट क्या है, सिक्स है, तो अगर हम क्या करेंगे, टू पॉइंट क्या करेंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है, लास्ट एलिमेंट ये होगा। हम चेक करेंगे कि क्या करेंगे चेक, कि अगर मेरा सम, हमारा सम जैसे वन टू थ्री, ठीक है, तो सम जैसे एक ये दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो वन प्लस टू माइनस थ्री, थ्री इज लेस देन सिक्स। सो थ्री इज लेस देन सिक्स मीन्स हम क्या करेंगे, राइट साइड को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, राइट साइड को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ चेक करेंगे, वन प्लस थ्री फोर, तो फिर फोर इक्वल टू मतलब फोर इक्वल टू सिक्स, नो। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे हम क्या करेंगे, इसी तरह हम क्या होगा, ये सम इक्वल टू टारगेट आंसर फॉर्म, सम इज स्मॉलर मूव टू द लेफ्ट काउंटर, सम इज ग्रेटर if move to the righter counter. Okay, this is the basically simple rules of two pointer technique. Hope you got the things. Please check it and please keep it in mind. This is the very easy way and we will do the code also. Okay, so can I move? Okay, so we are ready to in simple way because they are taking so much. If you have the number or large number of array, this is simple way is not possible. Okay, so we just create these things. Yeah, so अब बताओ, अभी मैंने बताया कैसे करें आप उसको। तो हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे जो होगा स्टार्ट मींस लेफ्ट पॉइंट इक्वल टू जीरो एंड राइट पॉइंटर इक्वल टू इन, सो ए आर डॉट लेंथ माइनस वन, सिंपल, सिंपल है ना, समझ में आई? अगर आई है तो प्लीज कमेंट कर दो, ठीक है। ओके, सो इन लेफ्ट इक्वल टू जीरो, ओके, इन राइट इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ माइनस वन, ओके, this is the end of the element, this is the beginning, start। देन हम वैल्यू लगाएंगे, इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो क्या करें, क्या करना है, if left is less than right, then we calculate sum, okay, तो sum equal to what, left plus right, सिंपल, जैसे मैंने अब पहले किया था वैसे ही है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन sum equal to AR of left plus AR of right, hmm? And if, check it, if sum equal to target, अगर हमारा सम टारगेट की इक्वल हुआ तो क्या करेंगे, अभी तो मैंने करा, क्या करेंगे बताओ, कमेंट करो, क्या करेंगे, सिंपल, फाउंड इक्वल टू ट्रू एंड ब्रेक,
अगर हमारा मिल गया तो हम क्यों बार बार चलाएं, ठीक है। तो हम क्या करो, उस लूप को ब्रेक कर दो, सिंपल। और अनदर मैंने क्या सीखा, अगर सम इज लेस देन टारगेट के बराबर, लेस देन हुआ तो क्या करेंगे हम। अगर कोई भी सम अगर लेस देन है, अभी मैंने पढ़ा ना, अभी मैंने क्या पढ़ा, अगर सम इज स्मॉलर है, सम स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, सम स्मॉलर है टारगेट से तो हम क्या करेंगे बताओ। अभी मैंने बताया, डोंट फॉरगेट, प्लीज लिसन केयरफुली, ओके। अगर सम इज लेस देन टारगेट है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट को मूव करेंगे, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस, प्लस राइट माइनस माइनस, simple, and we just printed the font, okay, and run this. See, simple। और ये बताओ ये कितना टाइम ले रहा है, सिंपल बताओ, सोचो कितना टाइम ले रहा है ये। एंड बताओ कितना टाइम ले रहा है, इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। अगर नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट करो, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड एंड प्रीवियस कोड, ओके। मैंने प्रीवियस कोड में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछा था, और इस कोड में मैं दोनों में पूछ रही हूँ, अगर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है बताओ, एंड कमेंट करके बताओ कितने हो रहे हैं, ठीक है। मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी इसकी टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई है, ठीक है। अभी के लिए आप बताओ ना, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, please keep learning, keep growing, and so if you like our channels, if you if you have any confusion of these things, please let me know, and hope you will understand the things. Bye bye, take care, and namaste.